आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो यूएसबी जो पिन होती है उसी के बारे में और इसकी पिन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है हमारे मोबाइल फील्ड की रिपेयरिंग फील्ड में। चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट भी आता है या एरर्स आते हैं, बहुत सारे माइक्रो यूएसबी पिन्स के वजह से भी आते हैं। तो जब तक हमें इनकी पिन्स की डिटेल्स के बारे में नहीं पता चलेगा या चार्जिंग का इशू भी आता है, डाटा ट्रांसफ़र का इशू जो भी आता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, फिर इसका थोड़ा बहुत रोल भी बताएँगे आपको डिटेल में कि क्या-क्या इसके रोल होते हैं। पहले हम इसके पिन्स के बारे में जान लेते हैं। मुझे पता है कि ये अब माइक्रो यूएसबी ज़्यादातर फ़ोनों में कम आ रहे हैं, लो कॉस्ट में आते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक आपको पता हो कि अगर बड़े फ़ोन हो तो कम ही रिपेयर करने के लिए ज़्यादातर आते हैं, वो ज़्यादातर आपके सर्विस सेंटर में ही जाते हैं। जो छोटे फ़ोन आते हैं वही आपके पास ज़्यादा आते हैं, मतलब लो कॉस्ट वाले। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम सी टाइप को भी समझाएँगे, पहले इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 3 तरह के माइक्रो यूएसबी जैक जो है वो शो किए हुए हैं। एक यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, 4 लैग्स हैं इसमें अलग से, और इसमें 2 लैग्स हैं, दिख रहे होंगे आपको। 2 पिन होती है नीचे अटैचमेंट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे साइड में जो हमारे मेन बोर्ड से कनेक्ट होता है या सब बोर्ड से जो कनेक्शन होता है, तो वो होता है इन 5 पिनों का कनेक्शन। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो 5 पिन ऊपर के साइड में है, और बाकी इसको पकड़ के रखने के लिए पिनों का दिया जाता है अलग से, जिनका कोई काम नहीं होता है। जो ये पिन है और ये पिन है, जो साइड साइड में जो 4 पिन है, जो टांग की तरह होती है, जो फंसती है वहाँ पे जाके पकड़ बनाती है, वो पकड़ बनाने के लिए होता है। जनरली इसमें जो 5 पिन होती है ये वाली, और यहाँ आप नीचे देख पा रहे होगे जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है आपको, ये पिन ही हमारे काम की होती है, जो बोर्ड से कनेक्ट होती है। और ये जो अंदर के साइड में आप पिन देख पा रहे होगे इस वाले जैक में, और इसमें भी जो आप देख पा रहे होगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ये हमारे जो चार्जिंग का डाटा केबल होता है उससे कनेक्शन क्रिएट करती है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले नंबर पिन की। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो पिन है वो वी बस की है। वी बस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो मेरी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। वी बस पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो वी बस, मैंने नेमिंग भी कर रखी है इन सब चीज़ों की, और नेमिंग के साथ में इसका कलर कोड भी दे दिया है। कलर कोड के साथ इसमें कितनी सप्लाई आती है या किस काम के लिए होता है, इसका पर्पस क्या होता है, वो भी यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी की सप्लाई यहाँ से इन होती है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। जैसे चार्जर यहाँ से कनेक्ट है तो इसके थ्रू आके और इस पिन के थ्रू हमारे बोर्ड के अंदर हमारे 5 वोल्ट इन होते हैं। तो यहाँ पे जनरली मैं 5 वोल्ट ही नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 5 वोल्ट के आसपास होता है। 5.2, 1, 4.9 ऐसे भी हो सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो मैं पूरा पक्का नहीं कह सकता कि यहाँ 5 वोल्ट ही आएगा। जनरली ज़्यादातर में 5 वोल्ट प्लस ही आता है, 5.1, ठीक है। तो ऐसे करके इस पे वोल्टेज आती है। इसके बाद ये नंबर 1 पिन हम नाम देंगे इसको। इसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। राइट साइड से यहाँ पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। कभी भी जिस भी पिन पर जो पॉजिटिव सप्लाई आती है उसको हम नाम क्या देंगे, नंबर 1। और जो जहाँ पर मतलब ग्राउंड पिन होगी, जो ग्राउंड से अटैच हो गया, अभी मैं आपको चेक करना भी इसी वीडियो में आपको चेक करना बताऊंगा कि कैसे हम चेक करके पता करेंगे कौन सा पॉजिटिव पिन है और कौन सा ग्राउंड पिन है। तो जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि पॉजिटिव कौन सा, नंबर 1 कौन सा और नंबर 5 कौन सा है। अब जो इसमें दूसरी पिन होती है वो होती है डीएम की पिन होती है, और तीसरी नंबर पिन जो होती है वो डीपी की होती है। अब यहाँ पर बात करें डीएम और डीपी, इसको हम डीएम के बदले डी माइनस भी कहीं कहीं लिखा हो जाता है, और डीपी के बदले डी पॉजिटिव भी लिखा होता है, और कहीं कहीं आरएक्स टीएक्स भी लिखा हुआ हो सकता है। तो नेमिंग कहीं कहीं चेंज हो सकती है, किसी किसी स्कीमेटिक में चेंज हो सकती है, तो उससे आपको डिफर नहीं करना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डीएम डीपी के बदले डी पॉजिटिव डी नेगेटिव भी लिखा आ सकता है, और आरएक्स टीएक्स भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इन दोनों पिन का जनरली काम क्या होता है, ये दोनों पिन क्या करते हैं, हमारे जो फोन के अंदर जो डाटा होता है, जैसे मान के चलिए हमें सॉफ्टवेयर करना है, अनलॉगिंग करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिवाइस है, अपना जो पीसी है, उसके थ्रू जो हम डाटा उसमें भेजेंगे या डाटा में मतलब छेड़खानी करेंगे, जैसे लॉक को हटाने के लिए उसको क्लियर करेंगे, तो उसके लिए हमारे ये दोनों पिनों का काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ना ही आप इसमें सॉफ्टवेयर कर पाएंगे और ना ही इसके साथ
आप इसमें कोई भी अलग चेंजेस कर पाएंगे। और जो हम अलग से जैसे पेन ड्राइव लगा के मूवीज देखते हैं, गाने प्ले करते हैं अपने मोबाइल फोन में, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है इन दोनों पिनों की। तो इन दोनों पिनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज के लिए होता है। ये दोनों पिन जनरली आपको जो छोटे कीपैड वाले फोन होते हैं उसमें ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो सैमसंग के फोन होते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर करते हैं, या जियो के फोन, उसमें भी आपको इस पिन की कनेक्शन होनी बहुत जरूरी है अगर आपको जियो में या सैमसंग में सॉफ्टवेयर करना है। जैसे सैमसंग के जो छोटे कीपैड फोन होते हैं वो ज्यादातर हैंग ऑन लोगो या फिर लोगो से आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, तो इन पिनों की कनेक्शन बहुत जरूरी है। कई मैकेनिक क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इस पॉजिटिव पिन को जोड़ दिया और इस नेगेटिव को जोड़ दिया, बाकी तीन अगर उखड़ गए तो उनको ढूंढते नहीं है, उसको ट्रेस करके जोड़ते नहीं है। तो जनरली आपको यहाँ पे इन दोनों पिनों का मतलब तो समझ में आ ही गया। और ये ज़्यादातर जो होते हैं ये सीपीयू से ही कनेक्टेड होते हैं। मे भी कहीं कहीं होता है कि पावर आईसी से जाके तब जाके कनेक्शन क्रिएट कर रही हो, लेकिन ये ज़्यादातर हमेशा जाएंगे तो हाँ ये आपके सीपीयू में ही जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पिन की। चौथा नंबर जो पिन होता है हमारा यूएसबी आईडी। आईडी का मतलब क्या है, ये डिटेक्ट करता है यूएसबी को। अब जहाँ तक आपने समझा होगा कि आपको, अगर बहुत सारे लोगों को बस इतना ही पता होगा कि ये जो हमारा जैक होता है ये ओनली चार्जिंग के लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल और बस चार्ज ही के लिए ये नेसेसरी होता है। बट मैं आपको बता दूं, जब ये जैक आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो ये 4 नंबर पिन होती है बहुत ही काम की पिन होती है। आपको बहुत जगह बताया जाएगा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें मतलब ये 4 नंबर एनसी होती है। बहुत सारे फ़ोनों में अभी आपको एनसी मिल जाएगी, लेकिन जो नए फ़ोन्स आए हैं जितने भी, उन सब में आपको ये एनसी नहीं मिलेगी। बहुत सारे फ़ोनों में ये आईडी पिन अगर कनेक्ट भी नहीं करोगे, तीनों पिन कनेक्ट नहीं करोगे तो भी ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें ये जो आईडी पिन है इसका बहुत ही बड़ा रोल हो गया है। आप जियो में कभी करके देख लेना, जो जियो का फ़ोन है उसमें अगर ये तीनों पिन में से ये वाली पिन चौथी नंबर अगर कनेक्ट नहीं होगी तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पुराने मॉडल थे उनको छोड़ो, जो नए अभी मॉडरेट होके आए हैं उन फ़ोनों में जो ये 4 नंबर पिन है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब कैसे रोल होता है एक बारी मैं इसको भी समझा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ तो आप वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा इस वीडियो को मतलब करके दिखाऊंगा कि ये पिन कैसे काम करती है और कितना वोल्टेज शो कर रही है। तो चलिए इसको जानते हैं। ये बाकी पिनों की वोल्टेज भी आपको मैं वहीं पे बताऊंगा, अभी आपको मैं वर्क बता रहा हूँ। जो यूएसबी आईडी है इसको हम कहीं कहीं एडीसी लाइन भी बोल देते हैं, लिखा होता है एडीसी लाइन लेकिन होता है डिटेक्शन के लिए ही। तो ये जो यूएसबी आईडी है वो काम ये करती है जैसे कि हमारे फ़ोन में चार्जर जब लगाते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है वही वोल्टेज जाके हमारे सीपीयू को सेंस करके बताता है कि इसमें हमारा जो डाटा केबल लगा है उस डाटा केबल से क्या कनेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने डाटा केबल इसमें लगा दिया, उस डाटा केबल को हम चार्जर में भी लगा सकते, हमारे पीसी के सीपीयू में भी लगा सकते हैं, लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। तो फोन को कैसे पता चल रहा है कि जो हमारा फोन है वो लगा है सीपीयू से या चार्जर से? अच्छा, ये भी तो कर सकते हैं कि हम इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो फोन को कैसे पता चल रहा है कि हाँ इसमें पेन ड्राइव लगा है या आपका जो आपका डाटा केबल है वो चार्जर से कनेक्ट है या कंप्यूटर से कनेक्ट है? तो इसी का सबसे बड़ा रोल है वो है यूएसबी आईडी। आईडी पिन ही बताती है सेंस करके सीपीयू को कि हमारे जो जैक है, कनेक्टर है, इसके अंदर माइक्रो जो यूएसबी है इसके अंदर क्या चीज़ कनेक्ट है। तो ये कैसे पता चलता है, इस लाइन में रेजिस्टेंस के थ्रू भी पता चलता है। मतलब जो हमारा डाटा केबल है वो अगर चार्जर से लगा है तो ये यूएसबी आईडी लाइन ही डिटेक्ट करके बताती है कि चार्जर से लगा है, और अगर ये कंप्यूटर से लगा है तो ये आईडी लाइन ही डिटेक्ट करके बताती है कि ये कंप्यूटर से लगा है। बाद में आपको बताऊंगा कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है और कितना वैल्यू शो करती है, तब जाके ये बताता है कि हाँ क्या वर्क करना है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेन ड्राइव लगा के अलग से हम फिल्म देखते हैं, तो पेन ड्राइव में तो कुछ अलग से बैटरी नहीं लगी होती है, तो उसको एक्सटर्नली कहीं ना कहीं उसको चलने के लिए भी वोल्टेज की ज़रूरत है। तो हमें जहाँ तक पता है कि इस पिन से 5 वोल्ट इन होती है, पर जब ये इन होती है तो उस पेन ड्राइव को चलने के लिए भी तो कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो यूएसबी आईडी लाइन है यही डिटेक्ट करके हमारे सीपीयू को बताती है कि भाई साहब हमारे फ़ोन में जो है माइक्रो यूएसबी जैक में उसमें हमारा
पेन ड्राइव लगा हुआ है, तब क्या करता है कि हमारा फ़ोन सीपीयू सेंस करता है और सेंस करने के बाद चार्जिंग आईसी इसके बाद वर्क करती है और फिर वो उल्टा 5 वोल्ट के तकरीब बनाती है वोल्टेज और वापस उल्टा देती है। मतलब इधर से आ रही थी वोल्टेज, अब ये वापस इधर से जाएगी वोल्टेज और उस जो हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ है वो चलेगा उस वोल्टेज के थ्रू। तो मान लीजिए अगर हम इसमें चार्जर लगा रहे हैं और ये यूएसबी आईडी लाइन खराब है, इसके रेजिस्टेंस में दिक्कत है, तो अगर ये क्या करेगी, ये बताएगी हमारे सीपीयू को कि भाई साहब इसमें चार्जर नहीं, इसमें पेन ड्राइव लगा है। तो ये चार्जिंग करने के बदले उल्टा हमारी बैटरी को कंज्यूम करके और ये वोल्टेज वापस देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो ट्रैक में और इसके फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, तो ये हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो इस आईडी पिन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसीलिए इस आईडी पिन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इसको मैं प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जो 5 नंबर पिन होती है वो ग्राउंड से कनेक्ट होती है। ग्राउंड से कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर कहीं हम वोल्टेज और डीसी की छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे ग्राउंड की कनेक्शन की भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये पिन भी कनेक्ट नहीं होगी तो हमारा चार्जिंग नहीं होगा। तो इस चारों पिनों को चलने के लिए ग्राउंड का भी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, अगर मान के चलिए पिन उखड़ गया है तो इस ग्राउंड से जंपर लेके आप जैक के ऊपर भी जंपर कर सकते हो, क्योंकि जैक जो कनेक्टेड होता है, जो पकड़ बना के रखता है, वो ग्राउंड से ही चिपक के रहता है। तो यहाँ से भी कनेक्शन दे सकते हो या कहीं भी ग्राउंड से उठा के दे सकते हो। और प्रैक्टिकली करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये डाल रखा है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकली देख के भी अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और लाते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं इसका प्रैक्टिकली कि कैसे वर्क करता है और कितनी सप्लाई आती है, कितने जीआर इस पे शो करते हैं।